परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो हमारे जीवन में। सचमुच महान परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। आज पास्टर जी ने समय दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ इस चर्च का, जिन्होंने मुझे समय दिया है परमेश्वर के वचन के लिए। और वचन से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदाबंद, मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने इस मीटिंग में जोड़ा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को प्रभु जी खाली करता हूँ, आज जो भी बोलूँ केवल आपकी महिमा के लिए बोलूँ। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का काम है। जितने भाई बहन इस वचन को सुने और प्रभु जी उसके जीवन में कार्य हो और उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए और चलने वाले बड़े पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। आज का जो विषय है जो हम बात करेंगे, इंतज़ार करना। जो सबसे मुश्किल होता है ना, इंतज़ार करना किसी का, यही विषय है। जब मैं पिछले समय आया था वचन के लिए, प्रचार के लिए, तो परमेश्वर ने जो विषय दिया था वो क्या था, नरम हो जाना, अपने स्वभाव को नरम करना। आज जो विषय दिया है, इंतज़ार करना। सबसे कठिन बात क्या है, इंतज़ार करना। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं, कोई बोलता है ना मैं 5 मिनट में अभी आया, जब वो घंटा नहीं आता तो फिर हम क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। कहाँ रह गया भाई साहब, मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इंतज़ार करने में बहुत आशीष है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। हम वचन में जाएंगे। जब हम यशाया 30 की 18 पढ़ते हैं, उसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ, यशाया 30 की 18। जिसको मिल गया है वो वचन पढ़ सकते हैं। जीसस, हालेलुया। जी पढ़िए, 30 का 18। तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे जी, और इसलिए ऊंचा उठाएगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है हमसे क्या कहते हैं, क्योंकि यहोवा न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा रखता है, विश्वास करता है, इंतजार करता है। हमारा परमेश्वर क्या है, न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर है। हमें क्या करना है, उसका इंतजार करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, इंतजार करना है। वो क्या ही धन्य है। अगर हम धन्य बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, हमें इंतजार करना है। जो सबसे मुश्किल है, इंतजार करना। हम कहीं भी चले जाएं, बस में सफर करने जाए, पहले मुझे सीट मिल जाए। ट्रेन में जाते हैं, सबसे पहले हम जाएं, हमें सीट मिल जाए। जल्दबाजी करते हैं ना। तो इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर क्या है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो आपको क्या करेगा, ऊंची पदवी देगा जब आप क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास अब्राहम ने कितने साल इंतजार किया एक बच्चे के लिए। लोग उसको आते थे, ताना देते थे, ये बेऔलाद है। उसकी पत्नी को, सारा को लोग बांझ कहते थे कि इसके बच्चा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने विश्वास किसके ऊपर किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें धर्मियों को क्या बनाऊंगा, पिता बनाऊंगा। तुम्हारा इतना वंश होगा कि जिस तरह ये आकाश के तारे हैं, ये रेत है। लेकिन उसने क्या किया, इंतजार किया। कितने साल इंतजार किया, 100 साल इंतजार किया। हम इंतजार कभी नहीं करते, कभी कभार हम क्रोधित हो जाते, इसलिए आशीष नहीं आती है। अगर आप आशीष लेना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात क्या, हमें इंतजार करना है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाता है। वो धन्य हो जाता है जो उस पे ऊपर आशा लगाता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आशा लगाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मुबारक हो,
अगर आप चाहते हैं आपका पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार अच्छा चले, अगर आप चाहते हैं कि आप धन्य बनना चाहते हैं, तो आपको इंतजार करना है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई देता है, दवाई लेकर हम तुरंत तो नहीं चंगे होते। फिर आके क्या करते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, आपको 1-2 दिन आराम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जब परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या करना है, उस बात के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, इंतजार करना है। जब इंतजार करेंगे तो आप ऊंची पदवियों को पालेंगे। जो बात आप सोच रहे थे वो आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वो सब कुछ कैसे पूरा होगा, जब हम विश्वास करके इंतजार करेंगे। इंतजार करना बहुत जरूरी है। तो मेरे अजीजों, मैं आपका ध्यान इसीलिए इंतजार के ऊपर लगाना चाहता हूं कि जो लोग इंतजार करते हैं परमेश्वर उसको पसंद करते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में जो परफेक्ट चीज है वो परमेश्वर आपको समय से देंगे। हमारे चर्च में एक बहन है, वो प्रार्थना करते, प्रभु हे प्रभु मेरे को जहाज दे दे, हे प्रभु मेरे को जहाज दे दे। मैंने बोला जगह कहाँ पे है, कहाँ पे जगह को जहाँ पे जहाज आपने खड़ा करना है। तो परमेश्वर आपको पहले क्या कर देगा, उस जगह स्थान देगा। जितना बड़ा जहाज अगर लेकर आ जाए तो रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो परमेश्वर ने हर एक चीज आपको क्या करनी है, समय के हिसाब से देनी है कि कौन सी जरूरत है आपके लिए। परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतों को, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, अपनी सारी चिंता परेशानी मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें संभाल कर रखने वाला परमेश्वर। तो उसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए कि परमेश्वर आप सही समय के ऊपर मेरे को अच्छी चीज देंगे। मैं इसके लिए प्रार्थना कर दी है, इसके लिए आपके आगे घुटने टेक दिए हैं। तो ये कैसे होएगा, जब आप इंतजार करोगे। हालेलुया। परमेश्वर महान है, दयावंत है। हम नीति वचन 8:34 भी पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है मनुष्य जो मेरी सुनता वन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। हालेलुया। खंभों के पास दृष्टि लगाए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन है, क्या ही धन्य है वह जो मेरी सुनता है। हम सुनना चाहते नहीं, सुनाना चाहते हैं। कोई हमें बता देता है ये काम मत करो यार, हमें पता है, मेरा बहुत तजर्बा है। हम किसी मिस्त्री को बोले यार भाई साहब आपकी दीवार टेढ़ी जा रही है, अरे भाई साहब 30 साल का तजर्बा है, कैसे टेढ़ी जा रही है। या फिर वो मिनती करता है तो टेढ़ी हो जाती है ना, क्यों वो सुनता नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या है, क्या ही धन्य है वह जो मेरी सुनता है। हमें किसकी सुननी है फिर, परमेश्वर की सुननी है। और क्या ही धन्य है वह जो मेरी फाटकों पे खड़ा रहता है, इंतजार करता है। हम कहीं जाएं जल्दी जल्दी किसी के घर बेल बजाएं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम इंतजार करें यार 10 मिनट हो गए, पास्टर जी गेट नहीं खोला अभी तक है, बेल में बजाए जा रहा हूँ कोई आया ही नहीं है, क्या बात होगी। इंतजार हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दोबारा पढ़ देंगे दूसरा हिस्सा जी। वर्ण मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता। हालेलुया। प्रतिदिन हमने परमेश्वर के द्वार पर खड़ा होकर इंतजार करना है कि वो परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मेरे लिए आशीष लेकर आएगा। अभी आप खटका रहे हैं, पास्टर जी दूर है, अंदर हैं, बाहर आप खटका रहे हैं, और वहाँ जहाँ से आएंगे उसके बाद वो मेन गेट खोलेंगे। टाइम लगता है ना, और हमें अच्छा नहीं लगता। इसी बात को हमने बदलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जो इंतजार करता है, मेरे फाटकों के ऊपर दृष्टि लगाए रखता है। अगर आप ऊंची पदवियों को पाना चाहते हैं, आपको इंतजार करना है।
वो 12 साल से रोगी थी बहन, डॉक्टरों को वैद्यों को पैसा दे दिया, लहू बह रहा था उसके, लेकिन उसने विश्वास किया यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास, उसका इंतजार उसके लिए आशीष लेकर आया। जब उसने परमेश्वर के पल्ले को छुआ वो चंगी हो गई। लेकिन 12 साल से क्या थी, वो रोगी थी। इंतजार किया आशीष के लिए, पता नहीं कहां कहां धन्य दौलत दे दी। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे, परमेश्वर के फाटकों की ओर ध्यान देंगे, तो आपके लिए आशीष का दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। आप जो सोच रहे हैं, मनों में विचार कर रहे हैं कि मेरे लिए ये हो जाए, वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। बस शर्त क्या है, हमें इंतजार करना है, प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर आपको जब छू लेगा तो आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जी ने जिन लोगों को छुआ है उनके हालात बदल गए, उनके जीवन में आशीष आ गई, उनके जीवन में बरकतें आ गई। बस शर्त क्या है, हमें इंतजार करना है, हमें परमेश्वर के फाटकों की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। भजन संहिता हम 130 की 5 और 6 पढ़ेंगे। जीसस। हालेलुया। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जीत से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। हालेलुया। मैं यहोवा के ऊपर भरोसा रखता हूँ, इंतजार करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि मेरी आशा उसके वचन के ऊपर है। जब आप आशा रखोगे वचन के ऊपर, ये बाइबल जो वचन है हमसे बात करता है। मैंने इतनी गवाही सुनी है, लोग जो बीमार थे उसके पास कोई नहीं आता था, लेकिन जब वो वचन पढ़ते थे अपने जीवन में तो उनकी चंगाई आ जाती थी। अब पिछले समय में कोरोना में कितनी बड़ी गवाही थी। एक बहन को अकेला छोड़ दिया था, डॉक्टर थी वो, उससे कोई नहीं मिलता था, पता नहीं उसने कितने लोगों का इलाज किया। जब उसके खुद के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तो उसके पास एक बाइबल थी, वो वचन के ऊपर ध्यान देती थी, जो वचन पढ़ती थी उसका इंतजार करती थी कि प्रभु मेरे जीवन में ये वचन लागू होगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं एक दिन ये गवाही दूंगी। जब वो ठीक हो गई तो उसने मीडिया में गवाही दी कि मैं अकेली नहीं थी, मेरे पास प्रभु का वचन था, प्रभु यीशु मसीह थे। मैं इंतजार करके परमेश्वर का वचन सुनती थी, अपने जीवन में वो बातें लागू करती थी। हमें भी वैसा ही इंतजार करना है। हाँ जी, 6 भी पढ़ देंगे। पहलवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहलवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया। जैसे हम चाहते हैं रात होगी, कल को सुबह होगी, कितने % यकीन है सुबह होगी? 100% यकीन है सुबह होगी। हमें विश्वास है ना, रात हो गई है, हमें विश्वास है कि सुबह होगी। ऐसे हमें परमेश्वर की वाणी के ऊपर विश्वास करना है, वचन के ऊपर 100% सुबह तो होगी होगी। ऐसे हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपने प्राणों से भी ज्यादा आपको पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है तो आप मामूली लोग नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करना है। क्योंकि आप किसकी बाट जोड़ते हैं? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। क्योंकि जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा है कभी भी उनके मुख शर्मिंदा नहीं हुए। परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष लेकर आए हैं, बरकतें लेकर आए हैं। बस शर्त क्या है? हमें उसके बातों के ऊपर विश्वास करना है, वचन के ऊपर विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है, इंतजार करना है। जब आप इंतजार करेंगे तो सचमुच आपके जीवन में आशीष आ जाएगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे को अपने समान प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी क्या है? हमारे सर है, हम क्या है? उसके अंग पैर हैं। अगर एक उंगली को प्रॉब्लम होती है
तो सारे शरीर को पता चल जाता है कि हमारे शरीर में दर्द है। ऐसे हमें एक दूसरे की चिंता करनी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए हैं कि हम बोझ में दबे ना रहें। परमेश्वर हमारे लोगों के लिए आए हैं। परमेश्वर ने बोला ही है, मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, जिनकी कोई सुधि नहीं ले रहा, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, मैं उन लोगों के लिए आया हूँ। तो हम मुबारक लोग हैं। आज अगर हमें आशीष मिली है, बरकतें मिली है, तो प्रभु यीशु मसीह ने दी है। और भी आशीष मिलेगी, बस शर्त क्या, हमें विश्वास रखना है, इंतजार करना है, उसके फाटकों की ओर देखते रहना है, द्वार के ऊपर खड़े रहना है, जब तक कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष ना लेकर आए। क्योंकि परमेश्वर द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। यदि कोई उसके वचन को सुनता है, उसके लिए द्वार खोलता है, परमेश्वर फिर अंदर आ जाता है, उसके साथ भोजन भी करता है। हालेलुया। शर्त क्या है, परमेश्वर आपसे इजाजत मांग रहा है कि देख, मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई भी सुनकर उसका इंतजार करता है कि मेरा प्रभु आने वाला है, मेरे साथ भोजन करेगा, मेरे को आशीष देगा, मैं इंतजार करता हूँ। कितना इंतजार करता हूँ, जैसे सुबह का मैं इंतजार करता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सुबह हो जाए, उसी तरह हमने परमेश्वर की बाट जोड़नी। तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, अच्छा कार्य करेगा। मेरे एक मित्र है, उसके घर में हमेशा ये वचन मैं पढ़ता रहता हूँ, भजन संहिता 37 की 7 जब पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। उस मनुष्य का ना कोट जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहना है, इंतजार करना है। हमें वो मनुष्यों को नहीं देखना जो बुरी योजना बनाते हैं, जल्द से कैसे पैसा बना लिया उन्होंने, हमें तो पता नहीं चला। हम बातें करते हैं ना, इतना पैसा पास्टर जी उनके पास कैसे आ गया, 2-2 मंजिल कोठी बना ली है। हमने उनकी ओर नहीं देखना है, हमने किसकी ओर देखना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर। फिर बाद में जब हमें इंतजार करके पता लगा, अरे भाई साहब उनको 10 साल की सजा हो गई है, वो जेल में है अब, जिनकी 2-2 मंजिलें कोठी हैं। अभी सरकारी बुलडोजर आएगा, उनकी कोठी भी ढाने के लिए आर्डर आ गया है, गिरा दी जाएगी उनकी कोठी। क्यों, वो 2 नंबर का काम करते हैं अपने जीवन में। हमने उन लोगों को नहीं देखना है, हमने किसको देखना है, यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देखना है, जो हमें आशीष लेकर आता है। अगर आप अपने जीवन में 500 रुपया दिहाड़ी बना रहे हो, वो अब 500 रुपया आपका बीमारी में नहीं लगेगा, आपके लिए बरकतों का होगा। अगर हम गलत तरीके से 5000 बना रहे हैं, वो हमारी नेकी को भी लेकर चले जाएगा। हालेलुया। हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास कर, तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर हम इंतजार करके विश्वास करते हैं तो आपको तो आशीष मिलेगी ही, आपके घराने को भी मिलेगी। हम कई बार सोचते हैं पिताजी थे, हमें सब पूछते थे, जब पिताजी चले गए कोई नहीं भाई पूछता। हम लोगों को कई बार देखते हैं ना, उनके पिताजी जब तक होते हैं सभी पूछते हैं, उसके बाद कहते हैं, वो बोलते हैं यार कोई नहीं मेरे को पूछता। पर हमारा हाल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें आशीष कहाँ से मिलती है, स्वर्ग से। हम किसकी ओर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। हमें 100% विश्वास है कि हमारे लिए जो सुबह होगी वो आशीष की सुबह होगी, बरकतों के लिए सुबह होगी। हमारे बच्चे ब्लेस होंगे, हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, हमारे लिए आशीष का दरवाजा खुल जाएगा। बस शर्त क्या है, हमें इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो इंतजार करते हैं परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर के वचन का अपने हृदय में छुपाए रखते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग से जो आशीष आती है वो बरकतों की आती है। हमें आसमानी बातों के ऊपर ख्याल करना है,
संसार की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें संभाल कर रखता है, हमारे हर एक मुद्दों को जानता है, हमारे विचारों को जानता है, हमारे सर से पांव तक हर एक रोगों को जानता है। जब वो छू लेगा तो चंगाई आ जाएगी। हालेलुया। चिंता खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी, तो एक नया प्रकाश हमारे जीवन में हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर हम ज्योति में रहेंगे तो हम अंधेरे में ठोकर नहीं खाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 106 की हम 13 पढ़ते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जो अपने जीवन में भटक गया, वो और किसी दिशा में चला गया, तो उनका जीवन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। भजन संहिता 106 की 13। कामों को भूल गए जी और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। हाँ जी, ये लोग थे जो कुड़कुड़ा रहे थे। प्रभु के दास मूसा जी ने उन कौम को बहुत समझाया कि आपके लिए आशीष आएगी, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी युक्तियों से इधर उधर की बातें करने लगे, इंतजार नहीं किया। बाइबल में हम बहुत सारे रेफरेंस पढ़ते हैं जो अपने जीवन में भटक गए, नाश हो गए, इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके जीवन में मुश्किलें आई हैं, परेशानी आई है। हमें ऐसा नहीं मानना है। ये एक ग्रुप में लिखा हुआ है, आप घर जाके पढ़ सकते हैं पूरा चैप्टर। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो इंतजार नहीं करते हैं, तुरंत से ही हर बात को आगे चलते हैं। मुझे मिल जाए, खाना मिल रहा है, पहले मुझे दो, करते ना बहुत ज्यादा लोग, जल्दबाजी करते। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि आपने उन लोगों सा नहीं बनना है, आपने इंतजार करना है, मेरी बात को देखते रहना है, दीवार पर खड़े रहना है, प्रार्थना करनी है, एक दूसरे की चिंता करनी है, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, हम चुनी हुई कौम है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में फिर क्या कर देगा? आशीष लेकर आ जाएगा, जब इन बातों की ओर आप ध्यान देंगे। हम भजन संहिता 50 की 3 भी पढ़ देंगे, यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा जी, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा आएगा तो वो चुपचाप ना रहेगा, लेकिन आपने चुपचाप रहना है। आपको कोई गाली दे रहा है, आपने गाली के बदले गाली नहीं देनी, उस समय आपने क्या रहना है? चुपचाप रहना है। पर जब हमारा परमेश्वर आएगा फिर वो क्या करेगा? चुपचाप नहीं रहेगा, उसके साथ आग होगी, सेना होगी। आपके जीवन में जो भी विरोधता है, शैतान के जो भी कार्य हैं, नष्ट होते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। वो आपके लिए चुपचाप नहीं कर रहेगा, आपके लिए आशीष का भी दरवाजा खोलेगा। फिर परमेश्वर आपके शत्रुओं को क्या कर देगा? आपके मेज के सामने बिठा देगा। जो आपसे बैर रखते थे वो आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। ये कैसे हो पाएगा? जब हम चुपचाप इंतजार करेंगे। फिर परमेश्वर वहां पे चुपचाप नहीं रहेगा, वो हालातों को बदल देगा। जो आपको गाली के बदले गाली देते थे वो लोग आपकी तारीफ करेंगे कि सचमुच ये लोग धर्मी जन हैं। ये जब भाई बहन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए चंगाई आ जाती है, आशीष का दरवाजा खुल जाता है, आप एक नमूने बन जाओगे। हमें कैसे नमूने बनना है? प्रभु यीशु मसीह की तरफ। हमें कौन सी चाल चलनी है? जहाँ प्रभु यीशु मसीह चलते थे, उन पैरों के वहाँ वहाँ कदम रखने हैं। बहनें जानती है, जब सूट लेने जाती है कभी कभार चुन्नी नहीं मिलती, फिर वो क्या करती है? डाई कराती है ना, ये मेरी चुन्नी भाई साहब ऐसे रंग की कर दो ताकि सूट के साथ क्या हो जाए? मैचिंग हो जाए, करते हैं ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मिल जाएंगे, हमें मैचिंग कर देंगे, तो आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो कैसे बदलेगा? जब आप चुपचाप रहकर इंतजार करेंगे। क्रोधित नहीं होना, शैतान को अवसर नहीं देना, क्योंकि शैतान क्या करता है? दीवार पे खड़ा लुका हुआ है कि इसके घर में कब मैं लड़ाई झगड़ा कर दूं।
क्या मिलता है चर्च जाकर? कभी कभार रिश्तेदार भाई बहन कहते हैं, बोलते हैं ना, तो हमें चुप रहना है। जब आपको मिलेगा ना तो सबसे पहले वही बधाई देने आएगा। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है, इतना दयावंत परमेश्वर है। हमें क्या करना है? चुपचाप इंतजार करना। इतना महान परमेश्वर है, पर वो हमारे लिए चुप नहीं रहेगा। वो आपके लिए स्वर्गदूत तैनात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जहां कहीं तू जाएगा वे अपने स्वर्गदूत तेरे लिए भेजेगा ताकि तुम्हारी आने जाने में रक्षा करे। हमें फ्री बॉडीगार्ड मिल गए हैं। लोग पैसे देते हैं, पैसे देते हैं ना, 20-20 हजार 10-10 हजार पे बॉडीगार्ड रखे हुए हैं। हमारे लिए फ्री परमेश्वर ने रखा हुआ बॉडीगार्ड है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें चुपचाप रहना है, उसकी ओर देखना है, इंतजार करना है, ये बातों की ओर ध्यान देना है। क्योंकि परमेश्वर जब आएगा वो अपने साथ आग हर एक चीज लेके आएगा, ताकि आपके जीवन में कोई भी चिंता परेशानी ना रहे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। भजन संहिता 62 की 5 भी पढ़ देंगे। हालेलुया। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। यहाँ पे मन को बोला गया, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने क्या रहे? चुपचाप रहे। मन बहुत बेईमान है, बहुत बात मानता नहीं है। आज मन नहीं करता चर्च जाने में, पास्टर जी मेरे को कोई काम है, दिल नहीं करता। अपने मन को बोलना, हे मेरे मन, परमेश्वर के आगे चुपचाप रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, देख मैं हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता हूँ। अगर आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह जी है तो आपका मन कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा। तो अगर पास्टर जी बोलेंगे आज तूने आना है, हाँ जी पास्टर जी मैं तैयार हूँ, मैं इंतजार करना हूँ कब है संडे आए, पास्टर जी मैं तो तैयार हूँ, फिर आप इंतजार करोगे वो सुबह का। आप जल्दी से जल्दी द्वार खोलने का इंतजार करोगे कब चर्च का गेट खुल जाए। मैं आज उधर ही चला गया था, उधर चर्च का गेट लगा हुआ था। मैंने पास्टर जी ने मेरा इंतजार लगता कराना है, जब मैंने दोबारा फोन किया इन्होंने बोला कि चर्च घर में लगनी है। इसीलिए इंतजार करने में बहुत बड़ी बात है। हमें चुपचाप रहकर परमेश्वर का इंतजार करना है, प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करना है। आपके लिए सब कुछ वो बढ़िया कर देगा। मन को समझाना है, मन है बेईमान है, इधर उधर की बातें करता है, घर में क्लेश लेकर आता है, लेकिन आपने अपने लिए प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर मेरे हृदय को, मेरे विचारों को आप बदलने की ताकत रखते हैं। आप मेरे जीवन में अच्छे कार्य करें ताकि मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। जीसस, फिर आपके जीवन में वो कार्य हो जाएगा। आप जब भी उठेंगे बैठेंगे परमेश्वर को वो भाता रहेगा, अच्छा लगेगा। शर्त क्या है? इंतजार करना है। हालेलुया। हम नीति वचन 11 की 12 भी पढ़ लेंगे, जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने पड़ोसी को हमने बेकार नहीं समझना, चुपचाप रहना, उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, तू अपने पड़ोसी को क्या कर? अपने समान प्रेम कर। हमने अपने पड़ोसी को देखकर क्रोधित नहीं होना कि इसके पास बंगला कहाँ से आ गया, इसके पास गाड़ी कैसे आ गई। हमने प्रार्थना करनी। ये जलन की भावना होती है। जलन और कुछ मांगने में फर्क है। कभी कभार लोग जलते हैं ना, पास्टर जी इसके पास गाड़ी कैसे आ गई। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, ये इसको जलन बोलते हैं, जब आप प्रार्थना करोगे, हे परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे को भी एक अच्छी गाड़ी मिले, ये क्या है? आपकी इच्छा है। आप परमेश्वर से मांग रहे हैं।
जब आप किसी के विरोध में बोल रहे हैं कि इसके पास क्यों आ गई, पड़ोसी के पास इतनी अच्छी गाड़ी क्यों है, इसे जलन बोलते हैं। हमने जलन नहीं रखनी, हमने चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करनी है, अपने पड़ोसी के लिए कि हे परमेश्वर इसको और आशीष दे। जब आप ऐसा करोगे तो आपको भी आशीष मिलेगी। इंतजार करना है, परमेश्वर आपके लिए भी हर एक जरूरत खोलेगा, हर एक दरवाजा खोलेगा। इसी को प्रेम कहते हैं। बादशाह वही है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वो नहीं है जो तख्त पे बैठा है। तो प्रभु यीशु मसीह जी आए थे, लोगों ने क्या इंतजार किया था कि हम तो सोच रहे थे कि कोई परमेश्वर आएगा, इन लोगों को तबाह कर देगा, इन लोगों का कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे काम किए, उन लोगों को प्रेम करना सिखाया। तभी हमको हमारा खुदा जो प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, वही असली बादशाह है। अगर आप अपने जीवन में बादशाही लेना चाहते हैं तो आपको हम्बल होना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, आज्ञाकारी को मानना पड़ेगा। अगर पास्टर जी कोई काम को बोल रहे हैं तो आपको वो प्रभु का काम समझ कर अपने जीवन में करना है। कोई भी आपका विषय है, पास्टर जी को बताओ कि मेरे जीवन में पास्टर जी ये विषय है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने अगर किसी को नियुक्त किया है इसीलिए किया हुआ है ताकि आपकी प्रार्थना आसमानी बाप के पास पहुंच जाए। हालेलुया, इतना महान परमेश्वर है। हम एक देखेंगे विलाप गीत 3 की 26 पढ़ देंगे। जी महान परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, लास्ट आयत है, परमेश्वर दयावंत है। हालेलुया। 3 की 26। हालेलुया। हमें परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान देना है। जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमें इंतजार करके सुनना है। जब हम ऐसा करेंगे हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया। ये जो लास्ट वचन है आपके लिए है। हाँ जी पास्टर जी पढ़ दीजिए दोबारा। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको चुपचाप रहना है। आप अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं, चंगा होना चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि आपके परफेक्ट हो, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो, तो आपको प्रार्थना करके चुपचाप रहना है, इंतजार करना है। तो परमेश्वर आपको क्या कर देगा, ऊंची पदवी दे देगा, आपकी प्रार्थना सुन लेगा, आपके जीवन में कार्य हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि ये वचन आज हम सबसे बात कर रहा है कि हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, इंतजार करना है, चुपचाप होकर वेट करना है, ताकि वो आशीष हमारे जीवन में आ जाए, ताकि वो प्रतिफल हमें मिल जाए। क्योंकि जितनों ने विश्वास किया वो विश्वास के द्वारा उसे परमेश्वर सब कुछ दे देता है। हालेलुया। अगर आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, बरकतों को लेना चाहते हैं, प्रार्थना करो और इंतजार करो। अगर आज एक किसान बीज को बो रहा है जमीन में तो इंतजार करता है, उसके बाद जब कटने का समय आता है तो 100 गुना फल लेकर आता है। हालेलुया। ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए। हमें अपने जीवन में ये वचन को हृदय में बसाना है, उसके बाद इसकी रक्षा करनी है, वचन की इंतजार करना है, लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देना, इन बातों की ओर ध्यान देना है ताकि आप अच्छा फल लेकर आओ। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको खूब आशीष दे और आपके जीवन में हर एक अच्छा बीज आपके जीवन में हृदय में बसे, और जब कटने का समय आए तो आप 100 गुना आशीष लेकर आए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस। थैंक यू।